everyone, that's the lecture of science for class 10th. Today's our topic is nutrition. Nutrition क्या होता है? This is the process of taking of food by the body and utilizing it. ठीक है, मीन्स ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी उसको क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है और उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ओके, और ये जो मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसको न्यूट्रिशन को हम इस ऐसे भी बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बिकॉज जो भी हम फूड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। तो न्यूट्रिशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट बाय द बॉडी, ठीक है। तो बच्चे जो न्यूट्रिशन के जो टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप्स का, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या मीन्स, ऑटो मीन्स क्या होता है बच्चे, स्वयं, ठीक है, मीन्स सेल्फ, खुद से, और ठीक है। तो बच्चे जो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, सेल्फ न्यूट्रिशन, समझ आए। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, सेल्फ न्यूट्रिशन, ठीक है, मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जो अपना जो फूड है खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, किस किस का यूज करके सिंथेसाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर का, ठीक है, सनलाइट का, ओके, एंड क्लोरोफिल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो बच्चे इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन का वो मोड है, वो वे है इन विच जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो मेक इट्स ओन फूड, वो अपना खुद बनाता है, खुद सिंथेसाइज करता है फ्रॉम द सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। कौन कौन से होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। इन चारों चीज़ों के बिना जो प्लांट्स हैं, मीन्स ये इसमें कौन कौन से इसके एग्जांपल होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ठीक है, इनके बिना जो ग्रीन प्लांट है वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ओनली ग्रीन प्लांट दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, वो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज उनमें जो ग्रीन लीव्स होती है ना, ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वैसे प्रोसेस हमें आगे पूरी की पूरी डिटेल में पढ़नी है, तो इसलिए हम अब यहीं तक करते हैं कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, इन चारों इनऑर्गेनिक मटेरियल की हेल्प से, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट है, कॉर्न होती है ना, ठीक है, वो भी फूड स्वयं सिंथेसाइज करती हैं, कैरेट है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्न है, कैरेट है, ग्रीन प्लांट है, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे, ठीक है। अब सेकंड है बच्चे हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है, सेकंड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर, ट्रॉफिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन, ठीक है, मीन्स जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट, बस जस्ट इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, organism cannot make its own food from simpler inorganic material like carbon dioxide, water, sunlight and क्लोरोफिल, ठीक है। और इनमें जो प्लांट्स होते हैं लाइक नॉन ग्रीन प्लांट, सारे जो मीन्स जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे कि मैन है, डॉग, कैट, डियर, टाइगर, बियर,
अरे सारे एनिमल, ह्यूमन बीइंग, काऊ, ये सारे सारे क्या है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या होता है, हेट्रोट्रोफिक होता है। और इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं, इनको हेट्रोट्रॉप्स, इनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। समझ आया, ठीक है। बिकॉज ये अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। बिकॉज हम हैं प्लांट, जो भी फल सब्जियां जो भी खाते हैं वो कहाँ से आती हैं, प्लांट से तो आते हैं। प्लांट ही तो हमें बना के देते हैं ना, कुछ तो वो यूज़ कर लेते हैं, कुछ स्टोर कर लेते हैं अपने बॉडी पार्ट्स में, तो जो फ्रूट वगैरह लगते हैं फिर हम उनको खाते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवर्स, कार्निवर्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किन पे डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए हम ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। समझ आया। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स जो अपने खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। अब जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन से, कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज, हम पहले ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, अब फर्स्ट है बच्चे हमारा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सेप्रो मीन्स होता है रोटन, इसका मतलब क्या होता है, रोटन। रोटन मीन्स खराब, ठीक है। तो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑब्टेन्ड इट्स फूड, अपना फूड ऑब्टेन्ड करता है फ्रॉम डिकेइंग, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। डेड या डिकेइंग, जो मरे हुए या फिर जो डेड चीज़ें होती हैं, डेड थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनसे, डेड प्लांट्स होते हैं, डेड जो एनिमल्स होते हैं, या फिर रोटन ब्रेड, जो सड़ा हुआ जो ब्रेड होता है ना, उनसे, उन ऑर्गेनिक मैटर से जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक। उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको बोलते हैं, मतलब जिस टाइप से ये, जैसे गले सड़ी चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा जो मशरूम, इसका एग्जांपल होता है मशरूम, ठीक है। जैसे जो मशरूम, कोई भी पेड़, कोई भी ट्री है, ठीक है, उसकी जो ब्रांच होते हैं ना वो टूट के नीचे गिर जाती है। जब वो तो नीचे गिर गई तो वो क्या हो गई, पेड़ से अलग हो गई। अगर जब तक वो ट्री पे थी, पेड़ पे थी, वो क्या थी, लिविंग थी। जैसे ही वो टूट के नीचे गिर जाती है वो क्या होगी, नॉन लिविंग होगी, डेड होगी, ठीक है। तो आपने देखा होगा उसके ऊपर मशरूम उग जाती है, जैसे कि यहाँ पे बुक इसमें देखो, ये मशरूम क्या हुई है, उगी हुई है ना, ठीक है। तो ये मशरूम से उग जाती है। जो मशरूम है ये तो क्या है, लिविंग है एक तो, और ये जो जिस पे ये उगी हुई है, ठीक है, ग्रो कर रही है, ये क्या है, डेड है। ये क्या है, कोई भी पेड़ की कोई भी ब्रांच है जो टूट के नीचे गिर गई और उस पर क्या हो गई, मशरूम उग गई, ओके। तो ये क्या कंटिन्यू मीन्स इंक्रीज होती जाएगी, ये ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो ये अपना जो फूड है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड कर रही है, इस डेड डिकेइंग, ये जो ब्रांच है ना ट्री की, इससे प्राप्त कर रही है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिज्म, तो इसको, ये जो मशरूम है ये इसको बोलेंगे सेप्रोफाइट। जिन ऑर्गेनिज्म का सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट। उसको हम क्या बोलते हैं, फाइट बोलते हैं। समझ आया। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कहाँ से ऑब्टेन्ड करते हैं, डेड प्लांट से, डेड एनिमल से। जैसे कोई भी एनिमल्स है वो अगर मर जाता है, ठीक है, तो वो मतलब दूसरे जो कोई भी मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको खा के अपना फूड ऑब्टेन्ड कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। या फिर रोटन ब्रेड जो भी गली सड़ी जो ब्रेड हो जाती है ना, ब्रेड अगर आपको रख देते हो 1-2 दिन के लिए तो उसके ऊपर आप बोलते हो फंगस लग जाती है, फंगी से नहीं लग जाती है, फफूंदी बोलते हैं आप उसको। तो वो क्या है, वो फफूंदी क्या है, एक टाइम पे थोड़ी सी जगह पे है, फिर पूरे ब्रेड को खा जाती है, फैल जाती है पूरे ब्रेड पे, तो वो क्या है, लिविंग है। जबकि जो ब्रेड है वो क्या है, वो तो डेड है ना। समझ आया, उसमें कोई भी मीन्स वो अलाइव थोड़ी है। तो उससे जो भी अपना फूड ऑब्टेन्ड करते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। समझ आया। ये जो फंगस होती है ना, एक राइबोसोम्स, एक कुछ फंगस होती है जो ऐसे ही घूमती रहती है हमारे एनवायरनमेंट में, जो ब्रेड पे आके लग जाती है। आगे इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ओके। ये होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मीन्स जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड इज
अब सेकंड है बच्चे पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासाइट वैसे भी आपको पता होगा पैरासाइट क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन देख लो, पैरासाइट न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड, अपना फूड डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं की बॉडी से ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं विदाउट किलिंग हिम, ये उनको मारते नहीं है, ठीक है, बिना मारे उनको क्या करते हैं, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि अमरबेल, ठीक है। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन्ड करते हैं, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स को से, उनको हम बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन्ड करते हैं उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट। और जिसकी बॉडी से, ठीक है, जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से ये अपना फूड ऑब्टेन्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, होस्ट। समझ आया। ये जो ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन्ड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उसको बोलते हैं पैरासाइट, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम बोलते हैं होस्ट। समझ आया, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि अमरबेल आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाती है, पतले पतले ऐसे लेयर्स के फॉर्म में होती है ये, ठीक है, पतली पतली बेल्स ही होती है अमरबेल, ओके, जिसको हम कैस्कटा भी बोलते हैं। तो ये अमरबेल क्या है, अमरबेल लिविंग है, और जिस ट्री पे ये मतलब ग्रो करती है वो क्या है, लिविंग है, ठीक है। तो जो प्लांट्स का जो भी न्यूट्रिशन होता है तो वो उसको क्या करती है, उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। तो वहीं से क्या करती है, अपना फूड ऑब्टेन करती है। एक प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम एक क्या होता है, प्लाज्मोडियम ये मलेरिया डिजीज क्योज करता है, ठीक है, जिससे मलेरिया होती है ना, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो मलेरिया क्योज करता है। मलेरिया जो भी हमारे ह्यूमन बीइंग में जो मलेरिया हो जाता है ना, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है। ये ओके। फिर है राउंड वॉर्म छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं बच्चे के, कभी आपने सुना होगा बच्चे के पेट में क्या हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे उसकी टमी में। तो वो क्या करते हैं, जो बच्चे जो भी न्यूट्रिशन, जो भी फूड खा रहा है, फूड में क्या साइड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो भी न्यूट्रिशन वो ऑब्टेन मीन्स वो खा रहा है बच्चा, सारा का सारा जो न्यूट्रिशन है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, वो जो भी राउंड वॉर्म्स होते हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे को वो लगेगा ही नहीं, ठीक है, बच्चा हेल्थली ग्रो कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज उसके स्टमक में क्या है, राउंड वॉर्म्स प्रेजेंट है। तो राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, ये एक पैरासाइट ही होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो बच्चे को किल नहीं करेंगे, बल्कि क्या करें, उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देंगे, थोड़ा थोड़ा जो भी वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर खाएगा, ठीक है, वो उसको क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते रहेंगे और खुद ग्रो करते रहेंगे, जबकि वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लाइस होता है या फिर लिसिस जो जोंक होती हैं, जो एनिमल्स वगैरह को काटती है ना, ठीक है, ब्लड निकल जाता है, तो ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट क्या होते हैं, जो अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड ऑब्टेन्ड करते हैं, कैसे, विदाउट किलिंग हिम, बिना उनको मारे, ठीक है। थर्ड है बच्चे, थर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है बच्चे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो हमारी वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, उसमें इसका मीनिंग क्या होता है, फीडिंग ऑन सॉलिड फूड, किस टाइप के फूड को फीड करना, खाना, सॉलिड फूड को, ठीक है। ये क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड होता है। समझ आया। तो जो भी इसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इनटेक करता है, ठीक है, इनटू इट्स बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, इंजेशन प्रोसेस के थ्रू। इंजेशन क्या प्रोसेस क्या होती है, ये आगे डिटेल में है, ठीक है, कि डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो इंजेशन क्या होता है बच्चे, हम अपने हैंड्स की हेल्प से क्या करते हैं, फूड को अपने माउथ में क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। फिर हमारे जो टीथ होते हैं वो उसको च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे सब्सटेंस में, पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, फिर ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। इंजेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने हैंड्स की हेल्प से अपने फूड को अपने माउथ में रखते हैं, ठीक है, पुट करते हैं, ठीक है। इंजेशन हमारे मीन्स 5 होलोजोइक न्यूट्रिशन 5 प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, ठीक है।
फिर जो इंजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी ने ले लिया, ठीक है, उस वो क्या हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फूड क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब होएगा। जो हमारी बॉडी शेल्स होती है ना, बॉडी के अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मल्टी सेलुलर है हमारी बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग शेल्स हैं उनमें क्या होगा, हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। बाद में जो भी अनडाइजेस्ट फूड बच जाता है या अनएब्जॉर्ब फूड बच जाता है ना, ठीक है, वो हमारी बॉडी क्या कर देती है, उसको थ्रोन आउट, बाहर फेंक देती है। किस प्रोसेस के थ्रू, एडजस्टेंट प्रोसेस के थ्रू। समझ आया, हमारी बॉडी में 5 प्रोसेस के थ्रू फूड का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो जाता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें प्लांट भी हो सकते हैं, सॉरी इसमें एग्जाम्पल क्या है, एनिमल्स में भी इसी टाइप का होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, यही न्यूट्रिशन होता है। ओके, ये जो भी डियर, कैटल, टाइगर, लायन, जिराफ, फ्रॉग, फिश, अमीबा, ठीक है, ये यूनिसेलुलर में भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। एंड ह्यूमन बींग क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये किसी में भी हो सकता है। तो ये था हमारा जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, वो 3 टाइप का होता है, हमने डिटेल में समझ लिया। फिर है बच्चे न्यूट्रिशन इन प्लांट, मैंने बोला था ना कि डिटेल में करवाएंगे हम। तो न्यूट्रिशन, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। आप 5th क्लास से पढ़ते आए हो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करते हैं, प्लांट अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। किस किस का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसकी जो एक रिएक्शन है वो क्या होती है, देखो प्लांट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से यूज करते हैं, जो सराउंडिंग में जितनी भी गैसेस हमारे एयर प्रेजेंट, एयर में क्या होते हैं, गैसेस होती हैं। गैसेस में से क्या करेंगे, वो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रूट्स के थ्रू क्या आता है, वाटर कैसे आता है, रूट्स या स्टेम के थ्रू क्या आता है, वाटर आता है, ठीक है। लीव्स में ये प्रोसेस कहाँ पे होती है बच्चे, ये लीव्स में होते हैं। बिकॉज लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से लीव का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि ओनली ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट एनर्जी, आप इसको लाइट एनर्जी बोलो। ये एनर्जी कहाँ से आती है, सन से आती है, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल, ठीक है। इन चारों चीज़ों को मिला के क्या बनता है, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो जो फूड है वो बनता क्या है, क्या प्रोड्यूस होता है इनसे, ग्लूकोज क्या होता है, एक सिंपलर फूड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ग्लूकोज, प्लस इसमें ऑक्सीजन क्या होती है, रिलीज होती है। ओके, ये प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस होती कैसे है हम वो देखेंगे, ठीक है। जो लीफ होती है ना बच्चे, जो मान लो ये क्या है, कोई भी प्लांट है, ठीक है, इसमें क्या होगी, ये जो लीफ होती है इसमें क्या होता है, इसमें स्टोमेटा होते हैं, स्मॉल स्टोमेटा क्या होते हैं, पोर्स। आप जो आपने मीन्स ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि आपको मीन्स देख नहीं सकते, आप नेक डाई से आप इनको देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना आप इनको नहीं देख सकते। तो स्टोमेटा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्टोमेटा क्या करते हैं, जब भी मीन्स वो ओपन हो जाते हैं, क्लोज होते हैं, इनमें एक प्रोसेस होती है, ठीक है, वो ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो का वर्क होता है वो किस में होता है, गार्ड शेल में, सारा वर्क किस में होता है, गार्ड शेल में होता है। ओके, समझ आया, ठीक है। तो जो गार्ड शेल है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है, वाटर प्लस मिनरल्स। बिकॉज एक प्लांट्स को हेल्थली ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, है ना। हमारी बॉडी में भी तो मिनरल्स होते हैं। तो वो रूट्स या
स्टेम्स के थ्रू क्या ये रूट्स और स्टेम क्या करती हैं, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और एब्जॉर्ब करके कुछ यहाँ पे जाइलम फ्लोएम वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, ये सॉरी इनमें जाइलम वेसल्स होती हैं जो आपको आगे पढ़नी है, ठीक है। ये आप फिलहाल याद करो तो कर लो, अदरवाइज नॉट नीड, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम का जब वर्क होएगा, आपने 9th में पढ़ा होगा ये, ठीक है, तब मैं इसको समझा दूंगी। तो ये रूट्स क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पे इसको पहुंचा देती हैं, इसको लीफ तक पहुंचा देती हैं वाटर को, ठीक है। अब वाटर जब यहाँ पे लीफ में आएगा तो जो स्टोमेटल पोर्ट्स हैं गार्ड शेल में, ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जो वाटर है और मिनरल्स है वो इसमें एंटर कर जाएंगे। और फिर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, जो भी सराउंडिंग में, लीफ के सराउंडिंग में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ठीक है, ये स्टोमेटल पोर्स ओपन हो जाएंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड इनमें क्या कर जाएगी, लीफ में एंटर कर जाएगी। समझ आए। अब क्लोरोफिल का थर्ड, क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, क्लोरोफिल, इसमें जो लीफ होती है, लीफ का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा प्लास्टिड, ठीक है। ये ओनली प्लांट शेल में प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोफिल है तभी तो जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं। समझ आया, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, जो सनलाइट एनर्जी है ना, सनलाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। बिकॉज ये प्रोसेस आपको दिखती नहीं है ना, ये माइक्रोस्कोपिक प्रोसेस होती है। हमारा फूड है, ये क्या है, केमिकल चेंज होता है ना हमारी बॉडी में, क्या ये भी केमिकल प्रोसेस है। हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कैसे एक्सक्रीशन, मतलब सब कुछ हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, केमिकल प्रोसेस है। तो ये क्या है, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से प्लांट की जो लीफ है उसमें क्लोरोफिल का होना मस्ट है, ठीक है। इसी वजह से ग्रीन प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, ओके। तो इन प्रोसेस के थ्रू मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर, मिनरल्स का, क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी का यूज़ करके प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। और उससे क्या बनता है, उससे ग्लूकोज बनता है, ठीक है, प्लस उससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। उस ऑक्सीजन गैस का भी मैं बता दूं कहाँ पे यूज करते हैं। उस ऑक्सीजन गैस को हम इनटेक करते हैं ना, हम रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। और हम क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन यूज़ करता है, प्लांट यूज़ करते हैं। तो ओनली थिंग्स जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करता है वो क्या करता है, कौन होते हैं, वो प्लांट होते हैं। इसी वजह से हमें बोला जाता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्यों, वो एक मीन्स ओनली एक ही चीज़ है अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती है, ठीक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एक डेंजरस गैस है। क्यों, बिकॉज इससे क्या होता है, जो हमारी यूवी जो भी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती जा रही है, वो पतली उसकी वो लेयर है बिल्कुल वीक होती जा रही है, ठीक है। जिसकी वजह से जो यूवी रेडिएशंस है ना हमारी अर्थ पे कंटिन्यूसली आती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी आइज़ वगैरह में भी एक डिजीज़ हो जाती है, कैटरेक्ट्स नाम की एक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स यूज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज जो भी पेट्रोल डीजल होते हैं वो उनमें से भी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ आया। तो ओनली कौन सी थिंग्स है अर्थ पे जो इसको यूज़ करती है, ओनली प्लांट्स यूज़ करते हैं। समझ आया। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, इसका यूज़ भी है। समझ आया। तो ये होती है बच्चे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, ठीक है। अब एक प्रोसेस है बच्चे कि आप मतलब मीन्स एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या सनलाइट का होना नेसेसरी है या नहीं है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके।